यूपीएसआई स्पेशल मैथ प्रैक्टिस नंबर 10 इम्पॉर्टेंट प्रश्न। चलिए क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एक व्यक्ति ने प्रतिवर्ष 20% की दर से 96,000 का निवेश किया जो एक वर्ष के लिए अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है। परिपक्वता पर उसे मिलने वाली राशि का 80% ज्ञात कीजिए। 20% दर छमाही की यानी दर कितना होगा 10%। एक वर्ष में क्या छमाही, 2 छमाही। अब कह रहा है 10% यानी कितना, 10% का वैल्यू होता है, 10% का वैल्यू होता है 1/10। अब कह रहा है 10 से कितना हो रहा है 11। फिर कह रहा है 10 से कितना हो रहा है 11। अब 10 दाम 100, 11 ग्राम 121, 121 यानी दिया है कितना, इसका वैल्यू दिया है कितना, दिया है 96,000। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, कितना गुना है 960 गुना। अब इसका जब 960 गुना करेंगे, 960 गुना जब इसका करेंगे कितना होगा 11,616 जीरो। अभी पूछा है किसका, इसका जब 80% निकालेंगे कितना 11,616 जीरो गुणा 80/100 काट देंगे। 2 से 2 जीरो खत्म, 8 छक 48, 8 का 9 8 4 12, उसको 8 छक 48 से 49, 8 का 9 8 4 12, 8 का 9 8 1 9 यानी 92 92 8। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 2, ए एक काम को 24 दिन में पूरा कर सकता है और बी उसी काम को 36 दिन में पूरा कर सकता है। वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं लेकिन ए केवल 4 दिन के लिए काम करता है। शेष काम बी द्वारा पूरा किया जाता है। यदि काम को पूरा करने का ठेका 4800 का है तो बी का हिस्सा कितना होगा। माना ए कितना है, 24 और बी कितना है 36। और दोनों का इन दोनों का एलसीएम कितना होगा 72। 24 3 72, 36 दूना 72। एक कितने दिन काम करता है 4 दिन। एक की क्षमता 3 गुणा 4 बराबर कितना होगा 12। यानी ए और बी, ए कितना है 12। अब 72 में से जो घटाएंगे तो बी का निकलेगा 72 माइनस 12 बराबर 60 होगा। तो बी का कितना है 60 अनुपात जब निकालेंगे तो कितना होगा 12 का नंबर 12 12 25 60 यानी 1:5 यानी 5 1 6। इन दोनों का योग कितना है 6। 6 का वैल्यू कितना दिया है 4800। एक का वैल्यू कितना 6 800। पूछा कितना है 5 का, यानी बी का पूछा है 5 का, तो 800 गुणा 5 यानी कितना होगा 4000। कितना होगा 4000। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 3, एक व्यक्ति पहले 5 महीने औसतन 1600 रुपये प्रति माह खर्च करके तथा अगले 7 महीने औसतन 1800 रुपये प्रति माह खर्च करके एक वर्ष में 4180 रुपये बचाता है। उस व्यक्ति की प्रति माह औसतन आमदनी रुपये में कितनी थी। दिया है कितना 1600, कितना 5 महीने के लिए खर्च कर रहा है 16 25 80 यानी 8000। अब कर रहा है कितना 1800, कितना दिन के लिए खर्च कर रहा है 7 महीने के लिए। गुणा कर देंगे 2 जीरो 7 8 56, 7 का 9 7 5 12। बचा कितना रहा है इसको भी जोड़ लेंगे 41 80। इस सबको जो जोड़ेंगे 0 8 6 1 7 8 2 10 4 14 और 1 1 2 यानी 24,780। पूछा कितना है पूरा वार्षिक का पूछा, यानी कि 24,780 में जब 12 से भाग देंगे कितना होगा 12 दूना 24, उसके बाद 0 12 6 72 तथा 6 12 25 60 2065। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4, यदि कोई 9 अंकों की संख्या 78 5x 36 78 y 72 से विभाज्य हो तो 3x माइनस 4y का मान क्या होगा। अब 72 का जब 2 गुणनखंड करेंगे कितना होगा, एक होगा 9 और एक होगा 8। यानी 8 का विभाज्यता का नियम होता है कि जो लास्ट के 3 अंक 8 से कटे, यानी कौन है 78 और y। इसको जब 8 से विभाजित करेंगे तो कितना होगा 8 9 72 बचेगा 6, 8 9 72 बचेगा कितना 6। अब अगर 4 रखेंगे y की जगह कितना होगा 8 8 64। y बराबर कितना रखेंगे, अगर 4 रखेंगे तो कितना होगा 78 5x, उसके बाद 36 78 y की जगह कितना रखेंगे 37 78, उसके y की जगह 4 रखेंगे तो 9 का विभाज्यता के नियम होता है अंकों का योग 9 से कर दे, यानी 8 7 15 15 5 20 20 के बाद 3 23 23 6 29
31 6 36 36 4 40 40 4 44 48, यानी 48 में क्या जोड़ दें कि 9 से कट जाए, यानी क्या जोड़ना पड़ेगा इसमें तब, अगर 48 प्लस 6 जोड़ दें कितना होगा 54, जो कितना 9 से कट जाएगा 9 के 6 बार में, तो कितना x बराबर कितना होगा 6 और y बराबर कितना होगा 4। मान रख देंगे जब इसका, जब तो क्या होगा x बराबर 6 और y बराबर 4। पूछा कितना 3x माइनस 4y, तो 3 गुणा x बराबर 6 माइनस 4 गुणा 4 18 माइनस 4 चौका 16 बराबर कितना होगा 2। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 5, 45 सेंटीमीटर 75 सेंटीमीटर 1 मीटर 20 सेंटीमीटर और 1 मीटर 35 सेंटीमीटर लंबाइयों की सटीक माप कर सकने वाली पैमाने की अधिकतम लंबाई कितनी है। दिया कितना है 45 सेंटीमीटर, उसके बाद कितना है 75 सेंटीमीटर, तो इसको जब मीटर सेंटीमीटर बदलेंगे 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर यानी 120 सेंटीमीटर, उसके बाद कितना 135 सेंटीमीटर। अब पूछा कि सब माप सकने में सबसे अधिक, यानी इन सब का क्या निकालेंगे, जब SCF निकालेंगे तो इस सब किसको, इन सब का किससे कटेगा, यानी 15 से कट जाएगा, 15 तियाँ 45, 15 पचे 75, 15 अट्ठे 120 और 15 9 122, यानी SCF कितना होगा 5। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 6, 19 23 और 38 का चतुर्थानुपात ज्ञात कीजिए। फार्मूला होता है चतुर्थानुपात ज्ञात करने का, चतुर्थानुपात बराबर BC बटा ए, यानी बी कितना है 23 गुणा 38, ए कितना है 19, काट देंगे 19 से करने 19 19 दूना 38 23 दूना 46। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 7, 16 रुपये की धनराशि 2 वर्ष 3 महीने का साधारण ब्याज 2.52 रुपये है, ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। अब कितना 2 वर्ष 3 महीने 24 3 27 माह का निकालना है, यानी कितना दिया है ब्याज, कितना दिया है 2.52 बराबर 16 गुणा 27 बटा 12 गुणा दर निकालना यानी R, बट उसके बाद 100 का गुणा कर देंगे, काट देंगे, उसके बाद काट देंगे 2 छक्का 12 2 अट्ठे 16 4 दूना 8 25 चौका 100, फिर काट देंगे 2 करें 2 2 तियाँ 6 25 तिया 75 2.52 गुणा 75 बराबर 27 गुणा R, फिर काट देंगे 9 से काटेंगे 9 त्रिका 27 9 दूना 18 बचेगा 7 9 अट्ठे 72 10.28, फिर काटेंगे 3 से काटेंगे 25 बार, इसको कितना होगा 25 अट्ठे 200 यानी 0 25 दूनी 50 50 और 20 70, यानी कितना होगा 70 होगा, यानी 7.0 कितना होगा 7%। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 8, x की एक धनराशि को A B C के बीच इस प्रकार वितरित किया जाता है कि A और B के हिस्सों का अनुपात 3:5 तथा B और C के हिस्सों का अनुपात 4:7 होता है। यदि A और C के हिस्सों का बीच का अंतर 2001 हो तो x का मान कितना होगा। दिया कितना है A B और C, A कितना है 3:5 का, B और C कितना है 4:7। इन दोनों के जब गैप भरेंगे तो 5 इधर 4 इधर 4 तियाँ 12 5 चौका 20, इसके बाद 7 पचे 35। अब पूछा है कितना A और C के हिस्सों के बीच का अंतर, इन दोनों का अंतर कितना होगा 23 दिया है, कितना 23 का वैल्यू दिया है 2001, 23 से काटेंगे कितना बार कटेगा 87 बार में, यानी 1 का वैल्यू दी हो कितना हो गया 87। और पूछा कितना है x का मान पूछा है, x की धनराशि यानी पूछा है कुल कितना है 30 20 50 10 60 60 यानी 67, 67 का वैल्यू पूछा यानी 67 गुणा 87, इन दोनों का जब गुणा करेंगे तो कितना होगा 58 29। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 9, 2 पाइप यस और यू एक टंकी को क्रमशः 24 घंटे और 30 घंटे में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो पाइप यू को कितने
समय में बंद कर दिया जाए ताकि टंकी 16 घंटे में भर जाए। दिया कितना, यस कितना दिया है 24 और यू कितना दिया है 30। इन दोनों कैल्शियम लेंगे तो कितना होगा 120, यानी 24 25 120 30 चौका 120। अब कह रहा है कि ए को कितने समय बाद बंद किया जाना है। ये की क्षमता कितनी है 5 गुणा 16 16 25 80 काम, यानी ए कर रहा है तो 120 में से जब घटा देंगे 80 को कितना बचेगा 40। अब पूछा कितना यू की क्षमता कितनी है 4, 40/4 40/4 यानी 4 एक 4 दाम 40। ऑप्शन नंबर 40 घंटे में भर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, एक गांव की जनसंख्या प्रथम वर्ष में 10% की वृद्धि होती है और दूसरे वर्ष में उसकी जनसंख्या में 12% की कमी होती है। दूसरे वर्ष के अंत में उस गांव की जनसंख्या 14,520 रह जाती है। पहले वर्ष के आरंभ में उस गांव की जनसंख्या कितनी थी। दिया कितना है मानव जनसंख्या x गुणा वृद्धि हो रही है पहले पे 110/100, दूसरे में कितनी परसेंट की 12% कमी है 88/100। कितना और बच रहा है 14,520। काट देंगे 0 से 0 खत्म, 11 से काटेंगे 11 करने में 11 बचेगा 3, 11 33 11 दूना 22। काट देंगे 11/88, 11 करने में 11 11 दूना 22 कितना 120। 8 से काटेंगे 15 बार में 100 बड़ा कितना होगा, यानी 1000 गुणा 15 कितना हो रहा है 15,000। जनसंख्या कितनी थी पहले 15,000 थी। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर 11। एक टेलीविजन के अंकित मूल्य पर 10%, 20% और 30% की क्रमिक छूट के लिए एकल समतुल्य छूट क्या है। इसका फार्मूला होता है x + y + xy बटे 100। पहले कितना कराया 10% छूट पूरा है -10 -20 प्लस माइनस प्लस होगा 20 दाम 200 होगा बटे 100। काट देंगे 2 0 खत्म 20 10 30 -30 प्लस तो 30 में से 2 का कितना बचेगा 28 कितना होगा -28। उसके बाद यह 30% का, अब 30% -28 -30 प्लस 28 गुणा 30 28 गुणा 30/100। काट देंगे 1 0 से 1 0 खत्म 30 से 50 यानी 58 -58 होगा। फिर उसके बाद प्लस 3 8 24 3 दूना 6 2 8/10 -58 होगा। फिर प्लस 8.4 जब घटाएंगे तो कितना होगा 49.6 -49.6% की कमी। ऑप्शन नंबर कितना हो रहा है बी। क्वेश्चन नंबर 12, 28 सेंटीमीटर व्यास वाले एक छोटे गोले के एक परिवृत्तीय बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। दिया है कितना परिवृत्तीय बेलन, यानी ऐसे बनेगा जब परिवृत्तीय बेलन यानी जो गोले की त्रिज्या कितनी है 28 सेंटीमीटर व्यास, यानी त्रिज्या कितना होगा 14, त्रिज्या होगी कितनी 14। उसके बाद परिवृत्तीय बेलन यानी ऊंचाई कितना होगा 28। बेलन का आयतन होता है πr² × h। पाई का मान कितना है 22/7 गुणा r² यानी त्रिज्या कितनी है 14 गुणे 14 गुणा ऊंचाई कितना है 28। काट देंगे 7 1 7 7 दूना 14 यानी 22 गुणा 14 दूना 28 गुणा 28 22 गुणा 28 का स्क्वायर होता है कितना 784। अब इन दोनों का 22 और 784 का जब गुणा करेंगे कितना होगा 17,248। ऑप्शन नंबर कौन सा है ए। क्वेश्चन नंबर 13, एक रेलगाड़ी 320 मीटर लंबे प्लेटफार्म को पार करने में 30 सेकंड तथा 230 मीटर लंबे प्लेटफार्म को पार करने में 25 सेकंड का समय लेती है। रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। दिया कितना है 320 प्लस लंबाई रेलगाड़ी की यल बटा कितना सेकंड में 30 सेकंड में बराबर 230 प्लस लंबाई यल बटा कितना है 25 सेकंड। काट देंगे 5 छक्का 30 5 पचे 25 32 पचे 160 प्लस 1600 होगा प्लस एल बराबर 6 त्रिक 18 6 दूना 12 1 1380 प्लस 6 एल। उसके बाद
5 एल में से जब 4 घटाएंगे तो कितना होगा, एल बराबर 1600 में से जब 1380 घटाएंगे कितना होगा, 220। एल बराबर कितना होगा, 220। लंबाई कितनी है, 220। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 14, 100 किलोमीटर की यात्रा के दौरान एक चालक पहले 50 किलोमीटर को 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, अगले 25 किलोमीटर को 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और शेष 25 किलोमीटर को 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गाड़ी चलाता है। औसत चाल ज्ञात कीजिए। औसत चाल का फार्मूला होता है औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी कितनी है, 100। समय कितना है, यानी पहले 50 से भाग दें, 50 से करना 50 यानी 1 प्लस 50 बटा यानी 25 बटा पड़ा यानी 1/2 होगा, 1/2 होगा, 1/2 प्लस ये भी कितना होगा, 1 होगा। 25 करेंगे एक बार तो 2 दूना 4, 2 इधर 2 इधर कितना होगा, 100/2 प्लस 1 प्लस 2 फिर सबके बटे कितना होगा, 2। अब 100 गुणा 2 ऊपर चल जाएगा बटा 2 2 4 1 5 5 से काटेंगे, 5 से करना 5 5 दूना 10 20 दूना कितना होगा, 40। 20 दूना कितना होगा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 15, एक आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई के 3 गुने से 4 मीटर कम है। यदि इसका परिमाप 28 मीटर है तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दिया कितना, माना चौड़ाई कितना है x और लंबाई कितना होगा, लंबाई कितना है 3 गुने से 4 का यानी 3x माइनस 4। परिमाप होता है परिमाप बराबर 2 कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई। परिमाप कितना 28 बराबर 2, लंबाई कितना है 3x माइनस 4, चौड़ाई कितना है x। काट देंगे 2 का रन 2 से काटेंगे 14 बार में, 14 बराबर 3 1 4x होगा, 4x माइनस 4, 14 4 18 कितना होगा, 18 बराबर 4x। तो x बराबर कितना होगा, 18/4 यानी चौड़ाई ज्ञात हो गई। तो लंबाई कितना होगा, लंबाई बराबर 3 गुणे 18/4 माइनस 4, 18 3 54 माइनस 4 चौका 16/4। उसके बाद 54 में से 16 घटा देंगे, 14 में से आ गया 8, उसके बाद 4 में से गया 3 38/4। पूछा कितना है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। क्षेत्रफल होता है कितना, लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई कितना है दिया है 18/4 और चौड़ाई कितना हो गया 38/4। काट देंगे, 2 से काटेंगे 19 बार में, 2 दूना 4, 2 से काटेंगे 9 बार में, 19 9 कितना होता है 171/4। 4 से काटेंगे, 4 चौका 16 बचेगा 1, हो गया कितना, हो गया 11, 4 दूना 8 बचेगा कितना 3, 4 7 28, 42.75। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 16, एक टीवी सेट का वास्तविक मूल्य 9,000 है। इसके मूल्य में 20% की छूट दी जाती है और फिर इसे 10% बढ़ाया जाता है। इसका नया मूल्य ज्ञात कीजिए। दिया है कितना, टीवी सेट का मूल्य कितना है 9,000, कितना छूट दे 20% नहीं 80/100, फिर कितना बढ़ाया जाता है 10% नहीं 110/100। काट देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 1 जीरो से इधर 1 जीरो, 1 जीरो से इधर 9/8 गुणा 11, 11 दूना 22, 11 77, उसको 78 79 यानी कितना होगा 7,920। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 17, दो व्यक्ति एक की ओर 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 42 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहे हैं। उनके मध्य 41 किलोमीटर की दूरी है। वे एक दूसरे से कितने समय के बाद मिलेंगे। दिया है समय बराबर दोनों का योग कितना है 40 42 का योग कितना है 82, 82 इन दोनों का योग। समय बराबर कितना, दूरी बटे चाल, और दूरी कितना है 41, चाल कितना है 40, 40 से बनी 82 गुणा समय कितना है 60,
सेकंड इसको बनाएंगे जब मीटर में मिनट में तो सेकंड में बदलेंगे। तो 41 सेकंड में 41 दुनिया 82, 2 से काटेंगे 30 मिनट यानी 30 मिनट। ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर 18। दो संख्याओं के बीच का अंतर 1300 है। यदि एक संख्या का 8% दूसरी संख्या का 10% है तो दोनों संख्याओं का योग कितना होगा। दिया है कितना, दो संख्या यानी पहली संख्या x गुणा 8% बराबर कितना है, मान लो इसको y गुणा 10% यानी परसेंट खत्म। उसके बाद 2 चौका 8, 2 पाँचे 10 कितना होगा x बटे y बराबर कितना होगा 5/4। इन दोनों का अंतर कितना होगा, एक का वैल्यू कितना दिया है 1300, पूछा कितना है, योग पूछा यानी 9 का पूछा है। 9 बराबर 1300 गुणे 9, 13 कितना होगा 117 00। ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर 19। एक पंखा 20% लाभ पर बेचा जाता है। यदि पंखे का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों 50 रुपये कम हो जाते हैं तो लाभ 5% अधिक होगा। पंखे का वास्तविक मूल्य ज्ञात कीजिए। दिया है कितना, 20% का वैल्यू होता है 1/5 और 25% का वैल्यू होता है 1/4। अब कह रहा है कितना, 5 से कितना हो रहा है 6, उसके बाद कम कितना 25% 20 और प्लस 5 25 होगा। तो 4 से कितना हो रहा है 5, जो क्रॉस और कितना 50 रुपये कम यानी 50 इधर 50 इधर। अब दोनों को क्रॉस लगा लेंगे, इसका इधर फिर इसका इधर और इसका इधर। 5 5 25, 6 चौका 24। इन दोनों का अंतर कितना होगा 1। उसके बाद 5 25 25 यानी 250, 4 25 यानी 200। इन दोनों का अंतर कितना होगा, एक का वैल्यू कितना होगा 50 और पूछा किसका है 5 का पूछा है। तो एक का वैल्यू 50 तो 5 का 5 गुणा 50 बराबर कितना होगा 250। ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर 20। एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज की दर से 8 वर्षों में स्वयं की 5 गुना हो जाती है, उसी ब्याज दर पर 24 वर्षों में वह स्वयं की कितनी गुना हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 20 होमवर्क है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। शॉर्ट वीडियो जरूर देखें, इसमें इम्पोर्टेंट प्रश्न होंगे। चलिए ठीक है, धन्यवाद।